आज जो मुरली स्टडी करेंगे, मुरली का टाइटल है बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि है। राज ऋषि अर्थात राजा मतलब अधिकारी, सारी कर्मेंद्रियों पर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने माइंड सब पर अधिकारी। और ऋषि मतलब तपस्वी, जिसने हर चीज का त्याग, हर प्रकार की आसक्तियां, हर प्रकार की डिजायर्स, वो है तपस्वी। तो जो बेहद के वैरागी है, ये इतनी सूक्ष्म है ना, बेहद का वैराग। इसमें निमित्त भाव भी आ जाता है, इसमें न्यारापन और प्यारापन भी आ जाता है, इसमें आपको कैसे साथ भी रहना है लेकिन मन बुद्धि से अनासक्त भी रहना है। तो जो बेहद के वैरागी है ना, और ये सिर्फ बाबा जानता है या वो आत्मा जानती है, तीसरा कोई भी जान नहीं सकता, है ना। कभी हम आ, हमें नहीं पता कि हम सेवा, जो भी कर्म है वो हम सेवा भाव से कर रहे हैं, अनासक्त होकर कर रहे हैं, या उसमें कहीं हमारी आसक्ति है। हम घर में रहते हुए भी, घर गृहस्थी संभालते हुए भी पूरी तरह से अनासक्त हो सकते हैं, और हम सेंटर में रहते हुए भी, सेवाएं देते हुए भी पूरी तरह से आसक्तियों में रह सकते हैं। इसलिए इसका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि। 27 नवंबर 1987 की ये मुरली है। आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन ये राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। बाबा क्या देख रहे हैं? अपने राज ऋषि बच्चे, राजा भी है जो और ऋषि भी है। एक ही समय पर उन आत्माओं ने स्व पर राज्य करना भी सीखा है। अपने किसी भी पुरानी संस्कार, पुरानी आदत, पुरानी वृत्ति, पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, किसी भी चीज के परधीन नहीं, हर चीज से स्वतंत्र, वो है सच्चा राजा। राजा माना संपूर्ण स्वतंत्रता। राजा भी है और ऋषि भी है, लेकिन स्वतंत्र है सारी चीजों से, सारी चीजों को यूज करते हुए, शरीर में रहते हुए, कर्मेंद्रियों को हर कार्य में उपयोग, देखते सुनते सब कुछ करते हुए, उन सारी चीजों से बिल्कुल न्यारे, बिल्कुल अनासक्त। लेकिन ऋषि भी है। ऋषि माना जिन्होंने, जो त्यागी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं। ये विशेषता इस समय की, इस दरबार की गाई हुई है। जो तपस्वी आत्माएं भी हैं, त्यागी आत्माएं भी हैं, और जो राजा भी है। कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, हो सकता है हम अनेक जन्मों में राजा बने हो, और हो सकता है हमने कई जन्म ऋषि बन के तपस्या भी की हो। लेकिन जब ऋषि थे ना, तो तब हमारे अंदर त्याग के, हमारे अंदर वैराग्य के, हमारे, हमें इस दुनिया की कोई भी चीज जैसे भाती ही नहीं थी। हम दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया में रहते थे। और जब राजा थे तो बिल्कुल उस संसार में एकदम लिप्त, अपने को राजा समझकर ही चलते थे। चाहे राजा का बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया, सबको सुख दिया, लेकिन राजा के सुख भी भोए, राजा के कैरेक्टर में पूरी तरह से उस आसक्ति के साथ उसको जिया। लेकिन अभी बाबा कहते, इस समय तुम राजा भी हो तो ऋषि भी हो, वैरागी भी हो, लेकिन ये वैराग्य बेहद का है, हद की चीजों का वैराग्य नहीं है।
तुमने मन बुद्धि से, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेट्स से घर में तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम एक बहुत सिंपल, एक बहुत ही साधारण जीवन जी रहे हो। ये है बेहद का वैराग्य। ये विशेषता इस समय की इस दरबार की गाई हुई है। एक तरफ राज राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, इतनी आत्मा इस समय भरपूर है ईश्वर की प्राप्तियों से, उसके खजानों से। और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। और दूसरी तरफ इस संसार की कोई भी चीज, कितना भी पैसा, कितने भी रिश्तों का प्यार, चाहे अल्पकाल का है लेकिन उस समय तो प्यार बड़ा भाता है, पदार्थों की खुशी, उन सब से बेहद के वैराग्य वृत्ति। पता है जैसे इसके पीछे कुछ सत्य नहीं, ये कितनी क्षणभंगुर चीजें हैं। वो वाली वृत्ति वाली आत्माएं जिनको सत्य पता चल गया, तो उनके लिए अब कोई है या नहीं है, कोई रिश्ता प्यार दे रहा है या नहीं दे रहा, रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, वो इस चीजों से उनकी वृत्ति न्यारी हो चुकी है। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा, कि इतना कुछ बाबा के लिए एकदम त्यागा है, उसका नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य है उतना ही श्रेष्ठ त्याग है, दोनों का बैलेंस है। इसको कहते हैं राज ऋषि। ऐसे राज ऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे थे। अभी अभी अधिकारीपन का नशा और अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा। इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं, अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक। एक तरफ अधिकारीपन का नशा, पूरा कंट्रोल, ठीक है, सब चीजों के बीच में रहते, सारे कर्म करते, सारे संबंध निभाते, एकदम फीलिंग्स पर, इमोशंस पर, पुराने संस्कारों पर पूरा कंट्रोल। इसको कहते हैं अधिकारीपन का नशा। और दूसरी तरफ वैराग्य वृत्ति का नशा, दूसरी तरफ मन से सबके बीच में है, सारी चीजें भोग रहे हैं, खा रहे हैं अलग अलग तरह के ब्रह्मा भोजन, लेकिन अंदर से मन जैसे दादियों का था एकदम मरा हुआ है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा 56 प्रकार के भोजन उनके सामने रखे हैं या फिर करेले का जूस रखा है, राबड़ी रखी है, उनकी वृत्ति एकदम वैराग्य। इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं, अर्थात दोनों ही स्थितियों का समान अभ्यास। ये चेक करो। नंबर बार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चलो। बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है, वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं, अंडरलाइन, वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्तियां होते हुए भी हद की आकर्षण मन को, वे बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से सुषमा जी का एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, सुषमा जी अपने किसी प्रॉब्लम के कारण, ठीक है, कोई घर में प्रॉब्लम जिसके कारण उन्होंने ये ज्ञान लिया और वो ज्ञान में आए, और लेट्स से वो प्रॉब्लम या वो रिलेशन, ठीक है, बहुत सुंदर हो गया पहले, ठीक है, जो उनके बच्चे थे लेट्स से उनकी बात नहीं मानते थे, लेकिन ज्ञान में आने के बाद बिल्कुल मानने लग गए, बिल्कुल जो उनको चाहिए था वैसे बच्चे में हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि उनको ज्ञान का सत्य पता चल गया, उसके बावजूद भी उन्होंने किनारा नहीं किया, लेकिन सर्व प्राप्ति, जो आंतरिक प्राप्ति है, सर्व प्राप्ति होते हुए
जो हद का आकर्षण, जो बच्चों का मोह, वो अब बुद्धि को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। ये है स्थिति। हम सब आते हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम के कारण। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पूरी तरह से सॉल्व हो गई। अब क्या आप में वही उतना ही डिसइंटरेस्ट है? मन बुद्धि से उतनी ही जितना पहले तो आप फेड अप होकर आए थे, लेकिन अब सर्व प्राप्ति होते हुए भी, सारे रिश्तों की प्राप्ति, सारी चीजों की प्राप्ति, सारे पैसों की प्राप्ति, लेकिन आपके मन और बुद्धि को वो बिल्कुल भी आकर्षित खींच नहीं पा रही, क्योंकि अब आपकी बुद्धि दिव्य बन गई है। अब आत्मा मन का मालिक बन गई है। तो इसको बाबा कहते हैं बेहद, अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान, सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी हूँ। ये है बेहद। बेहद माना मैं बाप समान संपन्न संपूर्ण आत्मा, सारी कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी। मतलब मन, फीलिंग्स, इमोशंस, बॉडी की सेंसेशंस, जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरे कंट्रोल। एवरीथिंग, सोल जो है वो राजा है, वो एकदम इन सब चीजों से न्यारी, उपराम। इन सूक्ष्म शक्तियों, मन बुद्धि संस्कारों के भी अधिकारी, संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति। ऐसा नहीं है कि आप डिसइंटरेस्ट इसलिए हो क्योंकि आपको पता है कि ये तो 2 दिन के इनके ड्रामे हैं, फिर से ये पैसे हो जाएंगे। नहीं, उस आत्मा के प्रति या उस चीज के प्रति आपके दिल में बहुत शुभकामना है, सच्ची शुभकामना है। आपको उनसे कोई भी गिला शिकवा नाराजगी नहीं है, लेकिन अब आपका जो प्यार है, आपकी जो जो बुद्धि की लगन है, वो एक की ओर, सत्य की ओर लग गई है। इसलिए ना तो आप उनका किसी का दोष निकाल रहे हो, ना ही आप ये कह रहे हो कि ये गलत है और ये सही है। उन सब से भी पार हो गई है आपकी बुद्धि। अब आपकी बुद्धि कैसी है? ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इस सब आकर्षण से सदा और सहज दूर रहने वाली। गिव मी 1 मिनट। ओके, तो बाबा कहते ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षण से सदा और अंडरलाइन सहज दूर रहने वाले। ऐसे नहीं है कि मुझे ना प्लीज मेरे सामने मीठा मत लेकर आना। पूनम जी कह रहे मेरे सामने कोई मीठी टोली मत लेकर आना, वरना मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। हाँ, ऐसा होता है। आपको खाना है ना, तो आप दूसरे कमरे में जाकर खाओ, मेरे सामने नहीं खाओ। होता है ना ऐसा, कई ऐसे लोग कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि मेरा मन कर जाएगा, और मेरा तो मेरे मन पर कंट्रोल है नहीं। इसलिए डॉक्टर्स के कहने पर ही मुझे लाचारी से मीठा छोड़ना पड़ रहा है, वरना कर्मेंद्रियां तो अभी मीठे में फंसी हुई है। तो जैसे ही मैं आत्मा छोटा अगला जन्म लूंगी बच्चे का, तो सबसे पहले मीठा ही खाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो अभी ऐसा है।
या फिर मेरे सामने सारी टोली, इनफैक्ट मैं टोली बना रही हूँ जाके, लेकिन फिर भी, और मेरा मीठा फेवरेट है, ये नहीं राघव भाई की तरह कि अब मीठा फेवरेट ही नहीं, इतना खा लिया, मेरा मीठा बहुत फेवरेट है, लेकिन अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बुद्धि उसमें नहीं जा रही। ये एक खाने का एग्जाम्पल दिया था, ये रिश्ते का भी एग्जाम्पल हो सकता है। आज बाबा ने कहा ना, आज बाबा ने कहा कि फरिश्ता बनने की मेहनत क्या है, कि आप सब घर घर गृहस्थ में रहते हुए, ठीक है, गृहस्थी जीवन बिताते हुए, सब कुछ करते हुए एकदम अनासक्त हो, एकदम न्यारे हो, और वो भी कैसे हो, सदा के लिए हो और सहज हो। ये आपका नेचुरल नेचर बन गया है, ऐसी नेचर बन गया है कि आप दूसरों को भी एक नया लाइफस्टाइल जीने का सिखा रहे हो, आप दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन रहे हो कि ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है, इतनी सादगी में भी इतना खुश रहा जा सकता है, इतने कम पैसों में भी इतनी रॉयल्टी हो सकती है। ये आप जीवन जीना सिखा रहे हो, इसको कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति। ये पुरानी देह व पुरान देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव वैभवों का भाव, इस सब आकर्षण से सदा और सहज दूर रहने वाली है। जैसे अभी मुझे फिजिकली किसी चीज से किनारा करने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, कल ना हम एक गीता पाठशाला में क्लास ले रहे थे, तो वो भाई कहते कि ना दीदी, अगर किसी व्यक्ति के साथ, ठीक है, आपकी ऐसे, आपको पता हो कि आप इसके सामने जाते ही आपका अनबन होगा, तो आप उनसे किनारा ही करोगे। मैंने कहा फिर तो हम ज्ञान यूज कहाँ कर रहे हैं, फिर हम अपनी शक्तियां यूज कहाँ कर रहे हैं। अगर हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, मुझे पता है अगर मैंने इनका सामना किया तो मुझे क्रोध आएगा, मुझे क्रोध करना नहीं, मतलब मेरे अंदर, मैं ये चेकिंग, वो व्यक्ति इतना ब्यूटीफुल चेकिंग का सोर्स बनकर आया है मेरे लिए, कि मुझे चेक करना है क्या मेरी क्या मेरी स्थिति, मन की स्थिति एकदम स्टेबल रहती है, या मेरे पुराने संस्कार, या फिर होता क्या है, वो व्यक्ति बैठा है, ठीक है, लेट्स से आपकी और किसी व्यक्ति की थोड़ी सी अनबन हुई, ठीक है, कहा सुनी हुई, अब दोबारा से आप उस व्यक्ति के या संगठन में आप लोग बैठे हो, अब आपको कॉन्स्टेंटली उस व्यक्ति से ना नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही है। अब आप क्या कह रहे हो, मुझे ना ये नेगेटिव वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब नहीं कर रही, तो आप ना किनारा कर रहे हो, आप सोच रहे हो मुझे ना इसको बुलाना ना पड़े, क्योंकि अगर मैं बुलाऊंगा या बुलाऊंगी तो फिर यू you नो know, वो सब चीजें मुझे नहीं करनी, वो ही सब चीजें करनी है। क्यों? इसलिए नहीं, हम कोई वो, तो फिर वो कल भाई कहते ये तो दीदी वो हो गया कि आग में हाथ डालना नहीं। बाबा ने हमें बाबा ने आज कहा ट्रस्टी हो तुम। ट्रस्टी का माना, बाबा ने हम आत्माओं पर ट्रस्ट किया है, बाबा ट्रस्ट करते हैं इस ज्ञान देकर, कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। हम बाहर वालों जैसे नहीं कर सकते, हमारा जो जो कंट्रोल हो, हमारा जो अधिकार हो हमारे मन पर, वो इतना ज्यादा हो कि अगर बाबा ने कहा है बच्चे तुम मास्टर प्रेम के सागर हो, बच्चे तुम मास्टर शांति के सागर हो, तो वही संस्कार हमारा हर बारी कोई कितना भी पोक करे मुझे, कितना भी मुझे ट्रिगर करे, लेकिन बाहर क्या निकल के आ रहा है, स्नेह का संस्कार, शांति का संस्कार। मेरी शक्ति, कल हम क्लास में ये बता रहे थे कि एक बारी मोहिनी दीदी ने प्रकाश मणि दादी के से पूछा, दादी को ना कोई फॉरेनर बहुत सुना रहा था, बहुत, और मोहिनी दीदी सब वहां थे, और दीदियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि दादी को क्यों सुना रहा है ये। तो उस व्यक्ति के जाने के बाद मोहिनी दीदी ने प्रकाश मणि दादी से पूछा, दादी आपको क्या फील हो रहा था जब वो व्यक्ति आपको ऐसे ऐसे बोल रहा था?
तो दादी ने कहा, दादी ना उस समय ये चेक कर रही थी क्या मेरी आठों शक्तियां वर्क कर रही है, क्या मेरी सहन शक्ति ठीक से काम कर रही है, क्या मेरी समाने की शक्ति कर रही है कि नहीं कर रही, मैं समा नहीं पा रही हूँ, है ना। तो अटेंशन कहाँ, स्वयं पर। हर समय अटेंशन कहाँ, स्वयं पर। तो बाबा कहते हैं जैसे साइंस की शक्ति धरनी की आकर्षण से परे कर लेती है, साइंस ग्रेविटी पुल से पार ले जाती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति आप सबको, ठीक है, पहले बाबा ने बताया आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, राज ऋषि माना क्या, बेहद के वैरागी माना क्या। अब बाबा बता रहे हैं उसको अचीव कैसे करना है। अगर मेरा लक्ष्य फरिश्ता है तो मुझे फरिश्ता बनना कैसे है, उसके टूल्स, और उसका सबसे बड़ा टूल है साइलेंस की शक्ति। तो बाबा कहते ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से, चाहे वो पुरानी देह हो, पुरानी दुनिया हो, वैभव हो या व्यक्ति हो, इन सब की हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। सिर्फ और सिर्फ साइलेंस को अपने जीवन में ना अपना, साइलेंस शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। ऐसा हो जैसे अभी फ्री होते हुए भी मैंने महसूस किया कि अपने आप ही ना फोन पर जाता है हाथ। ऐसे ही जब फ्री हो अपने आप मन बुद्धि अंदर को जाए, बाहर की तरफ नहीं, साइलेंस की तरफ जाए। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। जब साइलेंस की शक्ति के द्वारा हमारा कहीं भी मन ही नहीं लगता, बाहर की दुनिया की किसी भी चीज में आकर्षण 0%, तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो। स्थूल कर्मेंद्रिया, ये तो बहुत मोटी बात है, कर्मेंद्रिय जीत बनना ये फिर भी बहुत सहज है, क्योंकि ये ऋषि मुनि इन लोगों ने तो किया है। लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना, क्योंकि हमारी स्थूल कर्मेंद्रियों को भी कौन चला रहा है, मन ही तो चला रहा है। अगर मेरा मन कहे नहीं आज मेरा ना क्लास सुनने का मन, क्लास कराने का मन नहीं है, या आज अगर मौसमी जी का कहे नहीं आज मेरा क्लास सुनने का मन नहीं है, तो क्या हमारी कान सुनेंगी क्लास को, नहीं, नहीं सुनेंगी। कर्मेंद्रियों को कौन चला रहा है, मन। और मन को कौन चला रहा है ये आप लोगों ने देखना है, रावण की वृत्ति या फिर श्रीमत, मन को कौन चला रहा है। मेरा मन कर रहा है आज मैं गोलगप्पे खाऊं, मेरा मन कर रहा है आज मैं आइसक्रीम खाऊं, मेरा मन कर रहा है आज मैं सारा दिन सोऊं। हो सकता है आपके पास पूरा दिन फ्री हो, लेकिन वो सोना रावण की वृत्ति से सो रहे हो कि राम की गोद में सो रहे हो। अगर राम की गोद में सो रहे हो तो पहले उनकी श्रीमत, पहले उनका दिनचर्या, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाबा कहते ये बेहद के बैरागी सच्चे सॉरी, ये सूक्ष्म अभ्यास है, मन बुद्धि संस्कार इन पर विजयी बनना, ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करना चाहे, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। जो अभ्यास हमने इस महीने चार्ट में लिया है, आप लोग चेक कर रहे हो, आज जैसे हमने अमृत वेला चेक किया, 3:30 बजे हम बैठे थे अमृत वेला करने, 3:30 से 4, ऐसी भीड़ थी संकल्पों की, ऐसी भीड़ थी ना संकल्पों की कि पता ही नहीं चला 3:30 से 4 कहाँ टाइम, ये वो यहाँ वहां के संकल्प। 4 से 4:30 स्पीड स्लो हुई, ठीक है।
फिर जाके 4:30 से 5:15 तक, उसमें भी 5 से 5:15 देखा हमने, करते करते करते, क्योंकि देख रहे थे, अवेयरनेस पूरी उससे। फिर जाके कहीं एकदम साइलेंस की कुछ बूंदे नसीब हुई इस आत्मा को। देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे ना, रोज रोज चेक करोगे, तो पाओगे मन इतना यहाँ वहां जाता है। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना, ये सबसे बड़ी पावर है, जो बाबा भी कह रहे हैं। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज इतना कंट्रोलिंग हो। अब राघव भाई ने लिखा, अभी तो और ही मन भटक रहा है नियर टू एंड। हाँ, ये स्टार्ट में स्पीड फास्ट होती है ना, आप सब देखो, ये चेक करो। इतना मजा आता है ना चेकिंग करने में। आप देख पाते हो कि कैसे धीरे 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 धीरे, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन देखेगा कौन? जो साक्षी की सीट पर। कई लोग मुझे कहते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि बिल्कुल ही जैसे ना इतने संकल्प आ रहे हैं, इतने संकल्प आ रहे हैं, देखें कैसे? वो इसलिए क्योंकि आप उस समय उन संकल्पों का स्वरूप बने हुए हो। आप साक्षी होकर अलग से नहीं देख रहे, इसलिए वो स्पीड कम भी नहीं हो पा रही है उनकी। अचानक से पॉपअप होते हैं, अचानक से ऐसा। मैं तो सुबह हैरान, 3:30 बजे इतनी भीड़, इतना मतलब लगा हुआ, बाहर शांति, लेकिन मन में इतने विचार। लेकिन मैं उन विचारों से घबराई नहीं, या इरिटेट नहीं हुई, या फिर फेडअप नहीं हुई, नहीं। मैं साक्षी होकर देख रही थी। धीरे 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 साइलेंस तक की वो यात्रा बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। यस, नाउ जब चेकिंग की वृत्ति से देखते हैं ना, तो उनको देखने का मजा आता है। पहले उनसे फेडअप होते थे, एब्सोल्युटली। और हमारी मंजिल क्या है? मंजिल ये है कि मैं 1 सेकंड में बैठूं, मैं बैठी 3:30 बजे, और विद इन 5 मिनट्स सारे संकल्प जूम इन और साइलेंस। इतनी पावर, हमें ये लक्ष्य रखना है। अभी अब तो हंसी आती है, हाँ। ये इतना हमें इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि ये करो, ये ना करो, हाथ नीचे करो, ऊपर हो तो ऊपर हो जाता है। ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति, बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। आत्मा अर्थात राजा मन को, अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ। जब हम करते हैं, हम, आप ट्राई करो, जब आप अपने मन को एकाग्र करते हो बिंदु पे, क्या मन एकाग्र रहता है? उसके बाद बस बिंदु ही बिंदु हो, कोई संकल्प ना है, होता है ऐसा? या एक संकल्प आपने किया, मैं परम धाम में बस, होता है ऐसा? या आप संकल्पों से साक्षी हो गए, फिर बिल्कुल भी संकल्प एकदम न्यारा, कि फिर से संकल्प का स्वरूप बन जाते हो। उस चेकिंग में पता भी चल रहा है कि मन में क्या क्या है, और पूरा दिन क्या अटेंशन रखना है। यस, बिल्कुल। तो ये है, बाबा कहते, ऑर्डर पर चलाने की शक्ति। आत्मा अर्थात राजा मन को, संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ, बस एक संकल्प। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, ये है राज्य अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास बाद मन माने। मैं सोच रही हूँ 3-4 मिनट के बाद भी, अभ्यास के बाद भी मन मान जाए ना, तो भी बहुत अच्छा मन है आपका, आपको रोज उसको शाबाश करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मन है ना, त्रे- चौ कितने
84 बर्ड्स, 84, क्योंकि मन तो सतयुग में भी था, चाहे बहुत प्यारा मन था, मन तो था। 84 बर्ड्स के बाद वो इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है कि उसके लिए, इसीलिए बाबा ने ये सारी श्रीमत दी है हमें, क्योंकि बाबा को पता है कि मन को पूरी तरह से सेल्फ डिसिप्लिन कैसे किया जाएगा, और वो भी उसी दुनिया में रहते हुए हमें मन को अपने उसमें करना है, मन के राजा बनना है। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, ये है राज्य अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास बाद मन माने, या एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने, इसको क्या कहेंगे? अधिकारी कहेंगे? बाबा कहते मैं इसको अधिकारी आत्मा नहीं कहता। तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया है कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन राजा का ऑर्डर एक घड़ी के बजाय 3 घड़ियों में मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे। वह 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे? ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो, अर्थात जिस समय जो परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना, ये नहीं कि बाद में, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि ये तो नहीं होना चाहिए था, अगर ये निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना, ये निशानी है राज्य अधिकारी की। तो बुद्धि क्या करे? समय पर, जिस समय उसी घड़ी आपका बच्चा आपके पास आया, मम्मी ये करूं या ये करूं, उसी समय आप उसको आंसर दो और यथार्थ यथार्थ डिसीजन दो। इसको कहते हैं बुद्धि पर पूरा कंट्रोल। तो चेक करो कि सारे दिन में राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहाँ तक रहे। रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ, चेक करो कि स्थूल कर्मेंद्रियां व सूक्ष्म शक्तियां, ये कर्मचारी कंट्रोल में रहे व नहीं रहे। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे, समझा? इसी प्रकार संस्कार कहाँ धोखा तो नहीं देते। आदि अनादि संस्कार अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार है, सर्वगुण स्वरूप संस्कार है, और आदि देव आत्मा के राज्य अधिकारी पन के संस्कार सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार है, संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार है। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हो। वो इमर्ज कैसे होंगे? जब मुझे मेरे निरंतर सत्य का पता है, जब मुझे मेरे अनादि संस्कारों का, जैसे बाबा ने आज साकार मुरली में कहा ना, बच्चे तुम बस ये याद करो तुम देवता थे, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अभी रावण धर्म के हुए हो, लेकिन ये तुम्हारा ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल क्या है उसको याद करो, मेरी ओरिजिनलिटी क्या है, मेरा ओरिजिन कहाँ से हुआ। जैसे पूछ रहे हैं ना लोग, आप कौन से, व्हाट इज योर नेटिव प्लेस, मतलब आप कहाँ से ओरिजिन हुए। तो हमारा ओरिजिन उस देव कुल का है, इतने ऊंचे इतने रॉयल कुल का है। तो नेचुरल संस्कार हो, आपको किसी चीज के लिए भी फोर्स या मेहनत नहीं करना पड़े, देवताओं की नेचुरल संस्कार होते हैं। मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे। जो द्वापर में आपके हिसाब किताब बने, या द्वापर में जो आपके संस्कार बने, आपकी वृत्तियां बनी, अब आपने ये देखना है वो भी अंदर है और वो भी आपको खींचेंगे। अब आपने ये देखना है कि उस ग्रिप से निकलकर आपने सदा आदि अनादि संस्कारों की ही को ही यूज करना है और उसी में रहना है। ये कैसे करना है, इसका अभ्यास चाहिए।
जैसे कहते हो ना कि मेरे पुराने संस्कार हैं, वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं। ये तो मध्य द्वापर से आए हुए संस्कार हैं। तो पुराने संस्कार आदि के हुए वे मध्य के, कोई भी हद की आकर्षण के संस्कार अगर आपको आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकार कहेंगे। राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी कर्मेंद्रियां भी अगर ऑर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे। आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। ये चैलेंज सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां करते हो। तो वे कब स्थापना होगी? भविष्य में तो नहीं होगी, भविष्य तो कुछ है ही नहीं। मम्मा का क्या स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। जो भी है, बाबा ने आज भी कहा कि आपका जो स्थापना है सत्युग की, वो कब होगी? अभी होगी या फ्यूचर में? अभी होगी। स्थापना के निमित्त कौन है? ब्रह्मा है या विष्णु है? ब्रह्मा है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है ना। जहां ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी साथ है ही। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा स्थापना वे कब होगी? संगम पर होगी या सतयुग में होगी? वहां तो पालना होगी। ब्रह्मा व ब्राह्मणों द्वारा स्थापना ये अभी होनी है। मतलब मेरे अंदर अभी सारे राजा के सारे संस्कार, सारी वृत्तियां, सारी सब कुछ अभी स्थापन होगा इसी जन्म में, इसी पुराने शरीर में। वहां तो पालना होगी। तो पहले स्व के राज्य में देखो कि एक राज्य मतलब अंदर देखो, एक राज्य, एक धर्म मतलब धारणा, एक मत है। अगर एक कर्मेंद्री भी माया की दूसरी मत पर है तो एक राजा एक मत नहीं कहेंगे। तो पहले ये चेक करो कि एक राज्य, एक धर्म स्व के राज्य में स्थापन किया, वे कभी माया तख्त पर बैठ जाती, कभी आप बैठ जाते हो। चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया वे नहीं, ये चेक करो। चाहे अनादि संस्कार और इमर्ज हो जाए, मध्य के संस्कार तो ये अधिकारीपन नहीं हुआ ना। आपने अनादि संस्कारों को उनका आवाहन किया और आगे मध्य के संस्कार। तो बाबा कहते ये अधिकारीपन आ भी गए, चलो आ भी गए तो क्या हुआ? यूज करना या ना करना, उससे अपनी पहचान बनाना या ना बनाना, ये तो आत्मा के हाथ में है ना। तो मन में आ गए, लेकिन मन का मालिक कौन? मैं आत्मा। मुझे ये तो बुद्धि, ये तो निर्णय शक्ति है ना कि मुझे इन संस्कारों को यूज करना है या इन संस्कारों से किनारा करना है। तो राजऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी, राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होगा जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। वैराग अर्थात लगाव नहीं। वैराग्य आ गया है, कोई लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। ये प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारापन, न्यारापन कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद के वैरागी। बाप का प्यारापन, न्यारा बनकर कार्य में आना, एक डिटैचमेंट कर रहे हैं काम, लेकिन कर्म से कोई पहचान नहीं, इसको कहते हैं बेहद के वैरागी। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगी। बाप का प्यारा मतलब मेरा आकर्षण, लाइक व्हेन आई एम ऑलरेडी इन लव विद समवन, तो किसी और का कुछ भी पुल पुल नहीं कर सकता। व्हेन यू आर ऑलरेडी कमिटेड, तो बाबा कहते हैं मुझसे पहले ही वो कमिटमेंट करो, फिर उसके बाद सारे कर्म, सारे रिश्ते निभाओ, तो कोई भी चीज आपको खींचेगी नहीं या किसी के लगाव में, बंधन में नहीं फंसेगी। वे सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे, इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। सब कुछ करते हुए बुद्धि से सिर्फ एक बाबा,
इसलिए बाबा कहते हैं मेरी तरफ अपना पुल, अपना अटेंशन इतना बढ़ा लो कि कहीं पर कुछ भी आपको पुल खींच नहीं सके। कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाली नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावे। ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राजऋषि बने हो। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक व दो कमजोरी रह गई, सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति व कर्मेंद्रीय कंट्रोल में कम है, बाकी सब ठीक है। लेकिन जहां एक भी कमजोरी है तो वह माया का गेट है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, लेकिन गेट तो है। और अगर गेट खुला रह गया तो माया जीत जगत जीत कैसे बनेंगे। एक तरफ एक राज्य एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आवाहन कर रहे और साथ साथ फिर कमजोरी माया का भी आवाहन कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगी, दुविधा में रह जाएंगे। इसलिए ये छोटी बात नहीं समझो, समय पड़ा है कर लेंगे। औरों में भी तो बहुत कुछ है, मेरे में तो सिर्फ एक ही बात है। दूसरे को देखते देखते स्वयं ना रह जाओ। सी ब्रह्मा फादर कहा हुआ है, फॉलो फादर कहा हुआ है। सर्व के सहयोगी बनो, स्नेही जरूर बनो, गुण ग्राहक भी जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी। इतना बच्चों का प्यारा होते भी सामने देखते हुए भी न्यारापन ही देखा ना। बेहद का वैराग यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। कर्म भोग होते भी कर्मेंद्रियों पर अधिकारी बन, अर्थात राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। इसलिए कहते हैं फॉलो फादर। तो अपने राज्य अधिकारियों, राज्य कारोबारों को सदा देखना, कोई भी राज्य कारोबारी कहीं धोखा ना दे। अच्छा, चारों ओर के सदा राज ऋषि बच्चों को, सदा स्व पर राज्य करने वाले, सदा विजयी बन निर्विघ्न राज्य कारोबार चलाने वाले राज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले सभी ऋषि कुमार कुमारियों को, सदा बाप के प्यारे बन न्यारे हो कार्य करने वाले न्यारे और प्यारे बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थे बहुत ही वंडरफुल मुरली। और जैसे आज बाबा ने कहा ना, मुरली सुनने के बाद मंथन करो, उसका विचार सागर मंथन करो, ठीक है, उसके गहराई में जाओ। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बना, तो हम ही तो है वो। हम राज ऋषि वो अधिकारी आत्माएं हैं। तो कौन सा अधिकार है, कैसे मुझे बाबा की आकर्षण को इतना ज्यादा पकड़ के रखना है कि कोई भी इस पुरानी दुनिया की चीज संस्कार कुछ भी आकर्षित ना करे। ये है अटेंशन, ये है अभ्यास रखना। ठीक है जी, ओके जी, ओम शांति। थैंक यू एवरीवन।